पहली बार जब लातूर की चर्चा हुई थी खबरों में, वो थी 1993 की बात, जब भूकंप से पीड़ित लातूर एक तरह से बिल्कुल दब गया था। 23 साल हो चुके हैं और उस 23 सालों में एक नया लातूर उभर कर आया है। एक ऐसा लातूर जिसमें कई उद्योग आए हैं, शिक्षक संस्थाएं आई हैं और यहाँ की आबादी जो है बहुत ही बढ़ चुकी है। ये सब कुछ हुआ है क्योंकि यहाँ एक तरह से वीआईपी कंस्टिट्यूंसी का दर्जा मिला था लातूर को। विलासराव देशमुख और उनके परिवार ने यहाँ विकास लाया, लेकिन विकास के साथ पानी की जो परेशानी है वो और भी बढ़ती गई, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से कम पड़ रहा है। भूकंप की मार तो लातूर के सीने पर एक झटके में पड़ी थी, लेकिन प्यासे गले का दर्द तो बीते कई सालों से लातूर की नियति बन गई है। यहाँ बीते 4 साल से लगातार सूखा पड़ रहा है। ताल तालाब सब सूख गए हैं। गांव की छोड़िए, लातूर शहर में पीने के लिए कई किलोमीटर तक महिलाओं को हर रोज जाना पड़ता है। इनका कहना है, they are saying that they come from 1 or 2 kilometers every day. Women are the ones, they have lost their husbands, but they are the ones who will fill the water and take it there. सूखे की मार झेल रहे लातूर के ग्राउंड जीरो से आज तक की इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे टैंकर माफिया इस शहर में सक्रिय हो गए हैं, कैसे एक शहर ट्रेन से आने वाले पानी के आसरे बैठा है, कैसे यहाँ के किसान गांव छोड़कर भागने को मजबूर हैं और कैसे इनके नुमाइंदे ऐसे हालात में भी भगवान भरोसे बैठे हैं। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के 2 सीनियर मंत्री एकनाथ खड़से और पंकजा मुंडे ने लातूर के पानी प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। तभी तय हुआ था कि हालात पर काबू पाने के लिए पानी ट्रेन से मंगाया जाएगा। ट्रेन से पानी मंगाने के लिए पाइपलाइन बिछ चुकी है। इस बारे में आज तक को विस्तार से जानकारी दी लातूर के जिला कलेक्टर पांडुराम पोले ने। लगभग 50 वैगन से ट्रेन कोटा से मीरज पहुंच चुकी है। उनमें से कुछ एक वैगन की फिलिंग चालू है। हाँ। आज लगभग जो है वहां से कुछ एक वैगन को लेकर के ट्रायल ट्रेन जो है निकलने वाली है, वो कल यहां पहुंचेगी। पहली बार महाराष्ट्र में ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाने की नौबत आ गई है। पानी के 10 वैगन लेकर रेलगाड़ी को लातूर भेजा गया है। 10 वैगन में 5 लाख लीटर पानी है। पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले के मीरज जंक्शन से ट्रेन के जरिए करीब 8 घंटे का सफर तय करके पानी लातूर तक पहुंचाया जा रहा है। यह हालत इसलिए बनी कि लोग ऑटो में पानी ढोकर ले जा रहे हैं। कहीं ठेले पर पानी ढोया जा रहा है तो कहीं साइकिल, बाइक और स्कूटर पर। लातूर में पानी की सप्लाई का आलम यह है कि यहाँ धारा 144 लगानी पड़ी। ये धारा उस वक्त लगाई जाती है जब कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर रहता है। खतरा इतना बड़ा है कि प्रशासन ने टैंकरों के आसपास सीमित लोगों को जाने की इजाजत दी है। 4 घागरी देतात वाटून। 4 सर, they give 4 pots per family. 4 पॉट मिळतात ना तुम्हाला पर फैमिली। पानी के अभाव ने शहर की पहचान बदल दी है। रात का अंधेरा छंटा नहीं कि लोग पानी के लिए दौड़ लगाने लगते हैं। सुबह के 7 बजे है और हम हैं लातूर शहर में। और अगर आप सुबह उठते हैं तो लातूर शहर में आपको एक नज़ारा हमेशा दिखेगा, ये वाटर टैंकर का। हर जगह जब आप जाते हैं, हर रास्ते पर, हर कोने पर, हर मोहल्ले पर वाटर टैंकर दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी जो है वो एक तरह से यहाँ लोग बेचते भी हैं और लोगों को पानी नहीं मिलता है। इसी वजह से एक टैंकर इंडस्ट्री उभर कर आई है मराठवाड़ा में। कहा जाता है कि 2700 से ज्यादा टैंकर मराठवाड़ा में है, लेकिन कुछ अनुमान है कि 10,000 से ज्यादा टैंकर है। और अगर आप 5,000 लीटर पानी लेना चाहे तो कुछ टैंकर आपसे 1,000 रुपए से ज्यादा लेते हैं। तुम्ही पैसे घेता का? नाही घेत। इनका फ्री टैंकर है। आपका टैंकर विलासराव देशमुख फाउंडेशन ने शुरू किया है। ये लातूर जो है विलासराव देशमुख का शहर है। इनका कहना है कि इनके फाउंडेशन के जरिए वो फ्री पानी मुफ्त में दे रहे हैं। पानी ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि रात भर बच्चे, महिलाओं और पूरे परिवार को पानी के इंतजार में नलों के पास ही रहना पड़ता है। वो भी गारंटी नहीं कि पानी मिल ही जाएगा। कई बार तो खाली बर्तन लिए लौटना पड़ता है। 3 वाजता
ये देखिए, ये लोग 3 बजे सुबह इस लाइन में आ जाते हैं, 3 बजे सुबह शुरू कर देते हैं ताकि फर्स्ट हो लाइन में। आज आने के लिए आपको 3 बजे सुबह से आना पड़ता है। टैंकर आते हैं लेकिन उनकी भी कीमत है। जिनकी अंटी में पैसा है उनका पानी है, नहीं तो बेबसी की कहानी। टैंकर आते हैं, लोग पैसे लेकर खड़े भी हैं, लेकिन वो भी कम पड़ जाते हैं। लातूर में 150 टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। करीब 15 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। सिंचाई के साधन पूरी तरह सूख चुके हैं। पानी सप्लाई के बड़े प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप हैं। करीब 5,000 रुपए में पानी का निजी टैंकर मिल रहा है, जबकि 5 से 10 रुपए में एक मटका पानी बिक रहा है। इस पर भी कई बार पानी के लिए करीब 2 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। लातूर की पहचान पढ़ाई लिखाई के एक बड़े ठिकाने के रूप में है। यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए बच्चे तैयारी करने आते हैं, लेकिन पानी का साइड इफेक्ट इनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ रहा पानी के वास्ते। क्या बाहर बाहर वाले बच्चे हैं ना, हाँ, उनको पानी के वास्ते पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ रहा गाँव तरफ। पढ़ाई के जो छोड़ रहे हैं और हाँ, गांव वापस जा रहे हैं। हाँ। ये बड़ी बात कही है, क्योंकि लातूर जो है वो एक तरह से लातूर पैटर्न ऑफ एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ शिक्षा के कई संस्थाएं आई हैं, प्राइवेट खास करके, क्योंकि एग्जाम में कई लड़के जो लातूर के हैं नंबर 1 आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पर जो लड़के और जो प्राइवेट कॉलेजेस है, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है, लड़के वापस अपने गांव जा रहे हैं। यही बात है ना? यही बात है। हाँ। बच्चे यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन पानी के चलते रेंट बढ़ गए, इसलिए जाना पड़ रहा है या फिर मजबूरन रुकना पड़ रहा है। तो ये नांदेड़ से आए हैं सब बच्चे यहाँ लातूर पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि उनके रेंट बढ़ गए हैं पानी की वजह से, उनके जो मकान मालिक है ज्यादा रेंट ले रहे हैं, इसलिए ये सोच रहे हैं कहीं वापस चले जाए। सोच रहे हैं, लेकिन जाना तो नहीं चाहते, एग्जाम तो देनी पड़ेगी। एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ आईपीएल तो पुणे, नागपुर, मुंबई जैसे शहरों में होता है, लेकिन इसकी आहट लातूर तक सुनाई पड़ रही है। जो लोगों की आर्थिक क्षमता है वो अपने अपने तरीके से, कोई गरीब 200-250 में लेता है, कोई अपनी क्षमता है तो 500 में लेता है। तो ये कब तक चलेगा लातूर में? पानी होने तक, पानी जब तक बारिश नहीं होती तब तक ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। 4 महीने से आप नल का पानी नहीं ला पाए हैं। बारिश, ये 4था साल है पानी नहीं था। जब तक बारिश नहीं होती तब तक तो बाहर से ही पानी मंगवाना है। तो लोगों की आमदनी अब पानी पर ही जाएगी। तो पूरी पानी पर ही जा रही है। तो लोग यहाँ लातूर से बाहर जाएंगे या तो फिर तो क्या जब आप देखते हैं कि वो बड़े आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, वहाँ तो पानी तो ग्राउंड पर है, यहाँ तो आपको पानी खरीदना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये तो सरकार का काम है, ये तो गलत हो रहा है। ऊपर वाले का इंतजार है और सरकार का इंतजार है। ऊपर वाला बारिश देगा और सरकार ट्रेन लाएगी। क्यों? सही है ना? आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी कि कैसे हुकूमत चलाने वाले भगवान भरोसे बैठे हैं। आज तक ने लातूर की राजनीति में दबदबा रखने वाले देशमुख परिवार की दिलीप देशमुख से बात की, जो एमएलसी हैं। किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? ये तो आपका किला है, देशमुख परिवार का किला है, यहाँ इतनी बड़ी समस्या। इससे सबसे जिम्मेदारी नेचर की बनती है। बारिश ही पिछले 3 साल से नहीं हुई है। जितनी एवरेज रेनफॉल यहाँ होनी चाहिए उससे 50% यहाँ पर हुई है। सर, ये बारिश नहीं है जी, लेकिन पानी शहर तक लाने के सारे जो सुविधाएं करनी है वो हमने करके रखी है, लेकिन जहाँ स्टोरेज है वहाँ पानी नहीं है, तो फिर शहर में पानी कैसे आएगा? यानी डैम में पानी नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं ये स्थिति आ गई है। लेकिन इस स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि यहाँ सेक्शन धारा 144 लगानी पड़ी कि लोगों में झगड़े की आफत आई, पानी को लेके वाटर वॉर शुरू हो गए लातूर में। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, सेक्शन 144 इसमें जिन्होंने भी ये धारा लगाई थोड़ी जल्दबाजी उसमें हो गई है। क्या हो जाता है कि स्लम एरिया में जो हमारे पानी की टंकियां हैं वहां पर कभी कभी सवेरे जिन लोगों को काम पे जाना होता है, उनको जल्दी पानी चाहिए, तो वो वहां पर भीड़ बनाते हैं। तो वहां पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। पानी कम है
लेकिन इतना भी कम नहीं है कि लोग रोज नहाते हैं, लोग खाना पकाते हैं, बर्तन मांजते हैं। 1000 रुपए टैंकर वाले को देने पड़ते हैं। तो जब कमी होगी तो ये तो होने ही वाला है। जब कमी रहेगी किसी चीज की तो शॉर्टेज अगर रहा तो ये तो होने ही वाला है। बेचैनी का आलम यह है कि शहर वाले गांव जाना चाहते हैं और गांव वाले शहर। अपने पशुओं को लेकर लोग उन जगहों पर भाग रहे हैं जहां रोजमर्रा की जरूरतों के लिए थोड़ा सा पानी तो मिल ही जाए। लेकिन इस बेबसी के बीच भी लातूर में कुछ लोग पानी के लिए उम्मीदों का चिराग जलाए हुए हैं। ये तबाही की तस्वीर है। सूखे से जिंदगी में मानो नमी ही ना बची हो। एक खड़े पानी में लोगों का सारा वक्त गुजर जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। और ये राह वो लोग दिखा रहे हैं जिन्होंने लातूर की बंजर जमीन को नखलिस्तान बनाने की ठानी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पत्थरों के बीच उम्मीदों का पानी बह रहा है। इसे कामयाब बनाया जल अभियान शिविर चलाने वालों ने, जिन्होंने आज तक से बातचीत में अपना हौसला दिखाया। आप कुछ उम्मीद दिखा रहे हैं आज। है जनता में है वो ताकत कि वो बदल सकती है। लोगों ने भी अच्छी उम्मीद दिखाई है। जब हमने आह्वान किया 3 तारीख को मीटिंग ली तो 5 तारीख तक हमारे पास 3 करोड़ रुपए, जो कि सामान्य लोगों ने 500 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन उसमें दिया है। केली के गाड़े चलाने वाले हॉकर्स ने भी 500 रुपए उसमें अपने कंट्रीब्यूट किए। ये कितने समय में तैयार होगा ये प्रोजेक्ट? 50 दिन का 50 दिन का प्रोजेक्ट है। 18 किलोमीटर का 18 किलोमीटर का 50 दिन का वाटर रिजर्वायर का प्रोजेक्ट है। यानी आपने कहीं ना कहीं उम्मीद जगाई है। एक तरफ हो रहा है ऐसा है कि पॉपुलेशन बढ़ गया है और दूसरी तरफ इंडिस्क्रिमिनेट साइफनिंग ग्राउंड वाटर का हो रहा है। और ये जो स्थिति है एक रात में पैदा नहीं हुई है। ये बहुत दिनों से होते आज अपन एक मुकाम पे आ गए हैं। और इसको रेक्टिफाई अगर करने का है तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की एक्टिविटी बड़े पैमाने पे लोगों ने लेनी चाहिए। तो आज जो जिस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन है ये और भी होना पड़ेगा। इन अभियान से जुड़े लोगों का मकसद है कि 50 दिन में 8 किलोमीटर तक पानी पहुंचा दिया जाए। सरकारों के लिए भले ये मुश्किल सबक हो, लेकिन कुछ नया करने वालों के लिए नहीं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।